एक बात समझ से परे है कि जब गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 100 होगी तो वोट 150 कैसे पड़ जाएंगे? 100 ही पड़ेंगे ना। हाँ, ये संभव नहीं है, लेकिन ये ईवीएम के जरिए संभव जरूर हो सकता है। चुनाव आयोग को बार बार विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर चेताया। चुनाव आयोग ने कहा कि इसी ईवीएम से तो विपक्ष भी चुनाव जीतता आया है, तो सवाल क्यों खड़े करता है? मगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने तो चुनाव आयोग को ही चुनौती दे डाली दोस्तों। चुनौती भी ऐसी वैसी नहीं, बड़ी भयंकर चुनौती। क्या हार के डर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का खेला करेगी? आखिर वो भाजपा सांसद कौन है जिसके बयान से चुनाव आयोग के लिए चुनौती खड़ी कर देने वाली बात सामने आ रही है? दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बाबा बालकनाथ, ये साहब अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इन्होंने बयान दिया है कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450। इस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया, जितने वोट हो उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचते रह जाएंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करते रहो, लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। सांसद जी ने आगे कहा कि उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ इस बार हमें इस सोच के साथ काम करना है, तो वोट कितने भी हों ज्यादा ही पड़ने चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतने के सपने देख रही है? हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि चुनाव आयोग को चुनौती देने वाले ये साहब फंसे नहीं है, ये फंस गए क्योंकि इन्हें चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस भेज दिया है। निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है इनको। निर्वाचन अधिकारी की ओर से बाबा बालकनाथ को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जो है वो जारी किया गया है और 2 दिनों के भीतर भीतर उनसे उनके बयान के ऊपर स्पष्टीकरण जो है, क्लैरिफिकेशन जो है मांगा गया है। अब होता ये है ना दोस्तों कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इस तरीके का बयान देते हैं तो सफाई जरूर पेश करते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। तो नोटिस पर बाबा बालकनाथ ने भी यही कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए बयान दिया, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा, मैंने ये बातें सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए कही थी। अगर नोटिस हमें आया है, अगर नोटिस हमें भेजा गया है तो मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब तो देखिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि 1400 वोट है, 1450 वोट पड़ेंगे। कैसे हो सकता है ये संभव? जितने वोट है, जितने लोगों के मतदान की संख्या है, जितने लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, वही तो वोट डाल पाएंगे अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ तो। हाँ, वो अलग बात है, निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ तो फिर फर्जी वोटिंग भी डाली जा सकती है दोस्तों। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगता आया है इनके ऊपर। हाल ही में एक जगह उपचुनाव हुआ था, वहां पर जांच कराई गई तो पता चला कि जो बूथ पर वोट पड़े थे उसमें से कुछ वोट जो है वही सही है, बाकी के सभी वोट फर्जी पाए गए थे। तो इस तरीके से होता है ईवीएम का खेला। और यहाँ तो ये साफ सीधे तौर पर कह ही रहे हैं कि इतने वोट है तो इतने वोट पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। चुनाव आयोग भी सोच में पड़ जाना चाहिए कि इतने वोट कहाँ से आ रहे हैं। तो जाहिर है, देखिए, इसी को ईवीएम की गड़बड़ी कहते हैं कि वोट इतने पड़े और लगवा दिए इतने। अब दोस्तों, कई जगह ऐसे चुनाव हुए जहां पर ये खबरें भी सामने आई। आप उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए हैं या विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक खबर जरूर सामने आई है कि लोगों को वोट डालने दिया नहीं जा रहा है और उनसे कहा क्या जा रहा है, उनको लौटाते हुए क्या कहा जा रहा है, उनको वहां से लौटा दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है, जबकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, उस शख्स ने कोई वोट डाला ही नहीं। जब उससे पूछा गया कि आपने वोट डाला है क्या, तो उसका कहना था कि नहीं, मैंने तो वोट नहीं डाला है और हमें डालने नहीं दिया गया, हम वहां पर गए तो हमें वापस लौटा दिया गया ये कहकर कि आपका तो वोट डल चुका है। तो उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनका वोट कैसे डल गया? यही धांधलेबाजी है असली, और इसकी आशंका जताई जाती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है ये किसी से छिपी तो नहीं है। 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने दोस्तों। किस लिए? क्योंकि उनके मन मुताबिक जो समर्थन वाले नेता थे उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जबकि कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन नेताजी ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और वो जनता के बीच जाते थे,
पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसका विरोध करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। अब अगर ऐसा है कि पार्टी टिकट काट रही है तो फिर 10 जगह ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। वैसे ही वहां आने के जो है लाले पड़ रहे हैं। राजस्थान में भाजपा आ पाएगी कि नहीं दोस्तों, इस पर शंका जो थी वो बरकरार थी, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया। केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को उतारा गया, तो सांसदों का विरोध होना शुरू हो गया, काले झंडे दिखाए जाने शुरू हो गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर का मामला आपको याद होगा। तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में तो फिर ईवीएम के साथ ही कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी। शायद यही बात हो सकती है कि बाबा बालकनाथ नाम के इन सांसद साहब ने इस तरीके का बयान दिया है जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगर यही बयान कांग्रेस के किसी नेता सांसद ने दे दिया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी बवाल मचा चुकी होती। दोस्तों नोटिस भेजा गया है, देखना होगा नोटिस का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।